नहीं, मेरा नेचुरल यही स्टाइल है। मैं जरा इसी तरह कुदरती तौर पर ऐसे ही बोलता हूँ। तो कुछ प्रोग्राम में वैसे ही वो स्लोली चूंकि एक पहले से तय होते हैं क्वेश्चन, कुछ वहां पे एक्सटेम्पोर भी करने पड़ते हैं, वो मिक्स सा हो जाता है। तो सर जो कंटेंट मेरा माइंड सेट ऐसे था, मुझे कुछ समझ नहीं लग रहा था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। फिर उनको हमने मना भी किया था, मेरे सेक्रेटरी के आपने ने ऐसे सवालात नहीं करने। फिर भी वो सीनियर है और दूसरा वो मेरे घर पर आए हुए थे और मैं अब दिल में सोचूं अब इनको मैं क्या कहूँ, सामने मेरे इन्होंने ये कारतूस खड़े किए हुए हैं। तारक शहाब को भी तो ये बातें पहुंचाई गई होंगी। बहुत बातें, वो क्या पहुंचाते हैं, मैं हर बात खुद करती हूँ। तो क्या अदाकार शान और अदाकार बाबर अली के स्कैंडल भी आपने अपने शौहर को बता दिए? जी बिल्कुल, स्कैंडल मेरे जुबानी बने, प्रैक्टिकल नहीं थे। सारे नाम भी डिस्कस किए डॉक्टर तारक शहाब से? 2-3 नाम ही ऐसे थे जो मेरे करियर में जिनको मेरे साथ मंसूब करने की कोशिश की गई जैसे थी। अदाकार शान है, अदाकार बाबर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जी नाज़रीन, सोहेल वराइच जो कि ऐसे सहाफ़ी हैं जो कि कई हसीनाओं यानी अदाकाराओं के पास जाके वो इंटरव्यू लेते हैं, लेकिन उनको ये समझ में नहीं आती कि मुझे अल्फाज का चुनाव कैसे करना चाहिए और मैं किसके सामने बैठा हूँ, आया कि वो मर्द है या औरत है या कोई सेलिब्रिटी है या कोई भी किसी भी उसकी क्लास से ताल्लुक़ है या ट्रांसजेंडर है, जो भी है। लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि मैं बात उनसे क्या कर रहा हूँ। लेकिन सोहेल वराइच भी हसीनाओं को देख के फिसल ही जाते हैं। अभी हाल में उनका कोई इंटरव्यू हुआ है, ट्रांसजेंडर यानी कि बहुत ही मशहूर डांसर हैं महक मलिक, उन्होंने भी बहुत सारे गिले शिकवे किए हैं। और उनके गिले शिकवे क्या थे, जब सोहेल वराइच उनके घर गए और उन्होंने ऐसे सवालात पूछे जो कि उनको नहीं पूछने चाहिए थे। हालांकि उसके सेक्रेटरी ने उनको मना भी किया, तो सोहेल साहब आपने इस तरह के सवालात नहीं पूछने। लेकिन सोहेल वराइच तो हैं ही अपनी मर्ज़ी के मालिक, तो उनसे जो भी हुआ उन्होंने वो पूछा जो कि पूछना नहीं चाहिए था। तो इस पे महक मलिक ने अपना रिएक्शन जो दिया वो हर चैनल पे दिया कि इन्होंने बड़ी घटिया सवालात पूछे जो कि मेरे चैनल को यानी कि मेरे इंटरव्यू को तमाम फैमिलीज भी देखती हैं। आए नाज़रीन खुद ही इसकी ज़बानी सुनते हैं। मेरा माइंड सेट ऐसे था, मुझे कुछ समझ नहीं लग रहा था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। फिर उनको हमने मना भी किया था, मेरे सेक्रेटरी के आपने ने ऐसे सवालात नहीं करने। फिर भी वो सीनियर है और दूसरा वो मेरे घर पर आए हुए थे और मैं अब दिल में सोचूं अब इनको मैं क्या कहूँ, सामने मेरे इन्होंने ये कारतूस खड़े किए हुए हैं और मैं इनको अब क्या इनको बोलूँ, कैमरे भी इनके हैं, सब कुछ इनका है। तो मैं उनकी इज्जत में रिस्पेक्ट में मैं अब खामोश। अब फिर मैंने उन्हीं की पहले तो मैंने उनको कहा कि ये मेरी लाइन नहीं है और सबको पता है ऐसा कुछ नहीं है, मेरी ये लाइन नहीं है। तो कितना मायूब भी लगता है। अब देखे ना, फैमिलीज देखती हैं, लोग देखते हैं, मुझे फैमिलियाँ देखती है, पूरी फैमिली बैठ के मेरे इंटरव्यूज मेरे सॉन्ग्स देखती हैं। ऐसी बात उनको करनी ही नहीं चाहिए थे, उनको मना भी किया था। फिर वो मुझे छोड़े ही नहीं कि नहीं आप बताएं, नहीं बताएं। मैं कहूँ मेरी ये लाइन नहीं है, मेरे आप कैमरे देखे, मेरे आप रूम में बैठे हुए, ये सिटिंग एरिया है, वो सामने बेडरूम है और बड़ा रूम है और मैंने एक रूम में अपने 2 कैमरे लगाए हुए ताकि पूरा रूम कवर हो और इसकी फुटेज जितनी है वो मेरे पास भी सेव हो रही, मेरी फैमिली में भी जा रही है। और मेरे पासवर्ड मुझे पता ही नहीं है, इनके पासवर्ड मेरी फैमिली को पता है, मेरे भाइयों को पता है, वो जब दिल करता है वो मुझे देख सकते हैं। तो मैंने कहा ये देखिए, मैंने अपनी निगरानी के लिए इंसान की तन्हाई पाक होनी चाहिए, सारा कुछ मैंने। फिर भी वो उन्होंने वो चीज़ें काट दी, बस थोड़ी डाली और वो ये चीज़ पीछे लग गई जी, नहीं बताएं जी, अच्छा चलो फिर उसके में चलिए वैसे बता दे, वैसे इंसान को होता ही है। ये पता नहीं उनको क्या तजस्सुस था, वो लोगों को मिसाला दिखाना चाह रहे थे, वो एक अलग चीज़ दिखाना चाह रहे थे कि उसमें उनको व्यूज़ आए, ये वो ऐसे। तो फिर वो पीछे लगे रहे, फिर उन्हीं की मैंने बात पकड़ी। वो कह रहे अच्छा गोरे हों, मूछे वाले हों, स्मार्ट हो। मैंने कहा हाँ जी ऐसे ही खूबसूरत, जवान और स्मार्ट, ये वो ऐसे उनकी बात ही फिर मैंने कर, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। हाँ, ये बिल्कुल किसी की जो बात जातियात पे आप चले गए हो और एक इंसान कह भी रहा है कि मुझे ये चीज़ें, मेरी ये लाइन नहीं है, मैं इन साइडों पे नहीं हूँ, मैं अलग से रह रही हूँ, मेरी फैमिली मेरे साथ इतनी इन्वॉल्व है, मेरा बड़ा भाई और मेरे फैमिली मेरे साथ रहती, आती जाती है जब दिल करता है, कोई मेरे साथ ऐसा कोई चक्कर नहीं है। और मेरी गाड़ी जो है वो मेरा भाई चलाता है, वो हर जगह मेरे साथ होता है, ऐसे मेरे मामलात नहीं हैं। लेकिन उन्होंने छोड़ा ही नहीं मुझे। नाज़रीन अब देखते हैं कि सोहेल वराइच क्या कहते हैं कि वो गुफ्तगू किस तरह करते हैं, अब पहले से प्लान शुदा होता है या नहीं। आइए नाज़रीन देखते हैं। जी नाज़रीन, सबसे पहले कि आपसे ये कहूँगी आपने लाजमी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आइए नाज़रीन, इंटरव्यूज करते हैं उनमें आपका एक बड़ा मखसूस अंदाज होता है बोलने का, तो क्या वो चैनल की तरफ से आपको कहा गया है या नहीं, मेरा नेचुरल यही स्टाइल है। मैं जरा
इसी तरह कुदरती तौर पर ऐसे ही बोलता हूँ। तो कुछ प्रोग्राम में वैसे ही वो स्लोली चूंकि एक पहले से तय होते हैं क्वेश्चन, कुछ वहाँ पे एक्सटेम्पोर भी करने पड़ते हैं, वो मिक्स सा हो जाता है। तो सर जो कंटेंट है सारा का सारा वो आप खुद करते हैं या? जी नहीं, रिसर्च टीम भी होती है, कुछ खुद मैं करता हूँ, कुछ उसी वक्त सवाल पैदा होते हैं, तो सारा मिक्स होता है। फिर आपका लहजा तो बहुत धीमा सा है और नरम सा लहजा है, तो आपको तो कभी फिर गुस्सा चढ़ता होगा काफी ज्यादा जब कोई आपके सामने बहुत फास्ट बोलता होगा? नहीं, फास्ट तो नहीं, लेकिन कोई एग्रेसिव बोले तो वो जाहिर है अच्छा नहीं लगता। ऊंचा बोले, एग्रेसिव बोले, मैं जरा आहिस्ता बोलता हूँ, ऊंचा नहीं बोलता। और मैंने जैसे कहा कि पहले मुझे किसी ज़माने में जब मैं लेक्चरशिप करता था तो उस ज़माने में मुझे गुस्सा आता था, लेकिन मैंने उसको आहिस्ता आहिस्ता बहुत कम किया है, और अब तो मुझे याद भी नहीं मेरी आखिरी लड़ाई कब हुई। जी नाजरीन, अब हम बात करेंगे रीमा खान की, जो कि रीमा खान बहुत ही मशहूर एक्टर्स हैं और इनको कौन नहीं जानता। ये तो फिर बहुत ही टाइम वेस्ट करने वाली बात होगी अगर मैं इनका तारुफ करवाऊँ। जी हाँ, रीमा खान जब इनसे इंटरव्यू लिया गया तो उन्होंने क्या सवालात ऐसे किए सोहेल वराइश ने, और क्या उन्होंने जवाबात दिए। बहुत ही समझदार माशाल्लाह से ख़ातून है रीमा खान, और बहुत ही समझदारी से काम लेती हैं और बहुत अच्छे सवालात करती हैं और किसी की बात को बुरा नहीं मनाती, लेकिन बल्कि उनके सवालात का जवाब एज ए पॉजिटिव देती हैं और ऐसा देती हैं कि अगले बंदे के मुंह भी बंद हो जाते हैं। आए नाजरीन देखते हैं, और इसके साथ हम जानने की कोशिश करते हैं कि रीमा खान पे जादू किसने करवाए। आए रीमा खान से ही सुनते हैं। फिल्म बुलंदी से फिल्मी कैरियर का आगाज़ किया, शादी के बावजूद अभी तक शोहरत की बुलंदी पर है, राज क्या है? बुलंदी पर पहुंचना तो मुमकिन है, मगर बुलंदी पर फाइज रहना किसी किसी का नसीब है। और सच बात है सुहेल साहब, यह कनात ही है जो लोगों में नहीं है, जिसकी वजह से कई लोग ये समझते हैं कि जी हमें मकाम मिला मगर उस पर हम उसको कायम नहीं रख सके, या आज भी हमारे पास सब कुछ है। बेसिकली सारी चीज़ें यहाँ होती हैं, तो फिर लोग कहते हैं कि भाई जैसा इसको देख रहे थे आज तक वैसी है। वो फिर आप लोगों की नज़रों को हिप्नोटाइज कर देते हैं अपने अच्छे अमल से। तो आप हिप्नोटिज्म की भी माहिर हैं? अच्छे अपने जादू करना आता? जादू पर पहले बिलीव नहीं था, मगर सुनते हैं कैसा होता है, किया कभी नहीं। तो क्या आप पर कभी जादू हुआ है? हाँ, मेरे पर हुआ है। किसने करवाया था? कोई एक हो तो बताऊं? मर्द थे कि औरतें? मर्द तो ऐसे बदनाम है, ज़्यादा ऐसे काम ख़वातीन ही करती हैं। जादू का आप पर असर क्या पड़ा? असर यह है कि कुछ तबीयत ऐसी कि आप बिल्कुल सेहतमंद हो, मगर आप हर अच्छा काम करने से अपने आप को खाइफ समझें, अपनी ज़ात के अंदर आपको एक अजीब सी नफ़ी महसूस हो। पता तो चल ही गया होगा किसने करवाया था? नाम सुनने को मिले। कोई आपकी साथी अदाकारा थी? वो तो जब मैं फिल्म्स में काम करती थी तब भी थी खाइफ मुझसे, और आज भी शायद हों। तो क्या जादू का मकसद आपकी शादी को नाकाम करवाना था? कुछ लोग चाहते थे कि शादी हो जाए, जान छूटे इससे। कुछ लोग चाहते थे शादी ही ना हो। तो हर तरह के लोग थे, हर तरह की सोच। नहीं, जिनके साथ आपकी रही है टसल। मेरी लड़ाई कभी किसी से नहीं हुई। नहीं, लेकिन बहरहाल कंपटीशन तो था ना, उनकी तरफ मुकाबला था उनकी तरफ से मैंने वो जुबान से लड़ती थी, मैं काम से जवाब देती थी। आपके शौहर डॉक्टर तारक शहाब को भी तो ये बातें पहुंचाई गई होंगी? बहुत बातें। वो क्या पहुंचाते, मैं हर बात खुद करती। तो क्या अदाकार शान और अदाकार बाबर अली के स्कैंडल भी आपने अपने शौहर को बता दिए? जी बिल्कुल, स्कैंडल मेरे जुबानी बने, प्रैक्टिकल नहीं थे। सारे नाम भी डिस्कस किए डॉक्टर तारक शहाब से? 2-3 नाम ही ऐसे थे जो मेरे करियर में, जिनको मेरे साथ मंसूब करने की कोशिश की गई थी। जैसे अदाकार शान है, अदाकार बाबर अली है। जब हम फिल्म्स करते थे तो पूरी दुनिया में ट्रैवलिंग इकट्ठे करते थे और कॉन्सर्ट्स भी करते थे, शूटिंग्स भी इकट्ठे होती थी। जब आप इकट्ठे रहते हैं और मुसलसल नज़र आए लोगों को, तो कई लोग खाइफ तो हो ही जाएंगे ना। तो इसमें उनका क्या कसूर? पसंदीदगी तो थी, हो सकती है, मैं क्यों कहूँ कि नहीं है। तो पसंदीदगी थी। लाइकिंग को आप कह सकते हैं कि मैं बड़ा कंफर्टेबल फील करती थी मोहम्मद राना के साथ, बाबर अली के साथ, जॉन रेम्बो के साथ, शान के साथ शुरू में, मगर उनके साथ मेरी एक मेंटल कंपैटिबिलिटी नहीं बनी।
हालांकि आपने फिल्मी कैरियर तो अदाकार शान के साथ ही शुरू किया था। शुरुआत हमारी इकट्ठे हुई थी, मगर चूंकि वो बहुत बड़े माँ बाप के बेटे थे तो एक तकब्बुर था उनके जहन में शुरू से ही कि वो रियाज शाहिद और मैडम नीलो के बेटे हैं, तो बहुत अंडर एस्टिमेट करते थे अपने कोलीग्स को। के इख्तलाफात हो गए, बहुत ज़्यादा इख्तलाफात हो गए। फिर 1994 के बाद उनके साथ काम नहीं किया मैंने। फिर उनके साथ फिल्म की निकाह 1998 में, मगर उससे पहले वो सुपरस्टार थे, अकेले सुपरस्टार थे। उन्होंने मेरे साथ काम करने को तरजीह नहीं दी। उस वक्त बहुत प्यारी प्यारी एक्ट्रेसेस थी हमारी, मदीहा शाह थी, बहुत बड़ी स्टार थी, बहुत अच्छी एक्ट्रेस। उनके अलावा साहिबा थी, खुशबू थी और नादरा थी और बहुत रूबी नियाजी थी, बहुत प्यारे प्यारे नाम थे। तो शान, सब ने उनके साथ काम किया। शान प्रेफर करते थे उनके साथ काम करना आपकी बजाय? मेरी बजाय। आपको बुरा तो लगता होगा ये? नहीं, मेरे लिए वो चैलेंज था और शायद मैं उनकी इस हवाले से बहुत एहसानमंद हूँ कि उसी चीज़ ने मेरे अंदर एक स्पिरिट पैदा किया कि मुझे अपने आप को मनवाना है। रोमांटिक सीन कौन अच्छे करता था, अदाकार शान या अदाकार बाबर अली? बाबर अली। बाबर के साथ ज़्यादा फिल्म्स की और बाबर को डायलॉग्स बोलने पर बहुत अबूर हासिल था। शान उस वक्त फंबल करते थे, मगर आज शान बहुत बड़े एक्टर बन गए हैं।